जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है साथियों पढ़ने वाले हैं आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है ऐसे साथियों चुनिंदे प्रश्न को देख रहे हैं जो कि साथियों आपके 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च के साथियों एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, आप लोग का भी एग्जाम जो है इन डेट पे साथियों पढ़ रहा है, तो आप इस क्लास को जरूर देखें, अच्छे से देखिए। यहां से प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में 100% साथियों पूछे जाएंगे, क्योंकि साथियों जिस पैटर्न से साथियों क्वेश्चन आ रहे हैं आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में, बिल्कुल साथियों उसी पैटर्न से साथियों क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों ये सभी प्रश्न चुनिंदे प्रश्न हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि लोदी वंश का संस्थापक साथियों कौन था। तो याद रखेंगे साथियों, लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। ऑप्शन यहां पे सी लगाए हैं साथियों, तो सही जवाब है बहलोल लोदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों कि पानीपत का पहला युद्ध किसने जीता था। चलिए बताएंगे साथियों कि पानीपत का जो पहला युद्ध है साथियों किसने जीता था। तो याद रखेंगे साथियों, पानीपत का जो पहला युद्ध था साथियों बाबर जीते हुए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, बाबर जीते थे। अगला प्रश्न साथियों कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों, सैयद वंश की स्थापना किए हुए थे साथियों खिज्र खान। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, खिज्र खान किए थे। अगला प्रश्न साथियों, सल्तनत काल के दौरान दीवाने ए ईसा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। चलिए बताएंगे साथियों कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने ए ईसा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, पत्राचार विभाग से हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस लोधी शासक ने आगरा शहर की साथियों स्थापना की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि दिल्ली सल्तनत के किस लोधी शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो याद रखेंगे साथियों, सिकंदर लोधी किए थे। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों यहां पे कौन नहीं है। तो साथियों कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन भी है और वसा भी है, यानी कि साथियों विटामिन नहीं होगा। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो याद रखेंगे साथियों कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का सामान्य स्रोत नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का सामान्य स्रोत नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों यहां पे अंडे नहीं होगा। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सेल्यूलोज का साथियों मुख्य कार्य क्या है। तो साथियों मानव शरीर में सेल्यूलोज का साथियों मुख्य कार्य क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों मल त्याग को सुगम बनाना। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, मल त्याग को सुगम बनाना। अगला प्रश्न साथियों, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी ऊर्जा साथियों प्रदान करती है।
तो साथियों 1 ग्राम वसा जो ये कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है? तो साथियों ये करते हैं आपके कितने, तो 9 ग्राम ऊर्जा कैलोरी आपके प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में वसा का कार्य नहीं है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में वसा का कार्य नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों, आंतों के बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न साथियों, शरीर को किस प्रकार के पोषक तत्व की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? चलिए बताएंगे साथियों कि शरीर को किस प्रकार के पोषक तत्व की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा साथियों, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब मैक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मैक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज कहां संग्रहित होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज कहां संग्रहित होता है। तो साथियों ये होते हैं यकृत में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, यकृत में होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो याद रखेंगे साथियों, यहां पे हो जाएंगे विटामिन। ऑप्शन सी सही जवाब है, विटामिन होगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि प्रोटीन की मूल इकाई क्या है। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं, तो साथियों आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। और नए जुड़े हैं इस चैनल पे, तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो, सबसे पहले साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि प्रोटीन की मूल इकाई क्या है। तो साथियों प्रोटीन की मूल इकाई जो है अमीनो एसिड हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खाद्य स्रोत से किस प्रकार के अमीनो एसिड प्राप्त किए जाने चाहिए? बताइए साथियों कि खाद्य स्रोत से किस प्रकार के अमीनो एसिड प्राप्त किए जाने चाहिए। तो साथियों आप याद रख लेंगे, आवश्यक अमीनो एसिड। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आवश्यक अमीनो एसिड हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो साथियों मूंगफली का जो तेल है ये प्रोटीन का साथियों कोई भी स्रोत नहीं है। ऑप्शन यहां पे बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों, शरीर में एंजाइमों का मुख्य साथियों कार्य क्या है? चलिए बताएंगे साथियों कि शरीर में एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखेंगे साथियों, शरीर के ऊतकों का निर्माण। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, शरीर के ऊतकों का निर्माण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रोटीन का नहीं है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रोटीन का कार्य नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे साथियों सी हो जाएंगे, ऊर्जा भंडारण नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चलिए बताएंगे साथियों कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखेंगे साथियों, चेचक के टीके का जो आविष्कार है साथियों यहां पे किए हुए थे एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन यहां पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एडवर्ड जेनर किए थे। अगला प्रश्न है कि पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए उसमें कौन सा घटक जो है साथियों मिलाया जाता है। चलिए बताइए साथियों कि पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए उसमें कौन सा घटक साथियों मिलाया जाता है। तो साथियों उसमें कैल्शियम और हाइड्रो ऑक्साइड मिलाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मिश्र धातु तांबे और टीन से बना है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सा मिश्र धातु तांबे और टीन से बना है। तो याद रखेंगे साथियों कांस्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में साथियों संग्रहित होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है। तो याद रखेंगे साथियों ये होते हैं मूत्राशय में। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में विटामिन की क्या भूमिका है। चलिए बताएंगे साथियों
कि शरीर में विटामिन की क्या भूमिका है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है चयापचय कार्यों का विनियमन, ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आहार में रफेज का क्या कार्य है। चलिए बताइए साथियों कि आहार में रफेज का क्या कार्य है। तो साथियों आहार में जो है रफेज का कार्य हो जाएंगे मल त्याग में मदद करता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किस तारीख को लड़ी गई थी। तो साथियों पानीपत की जो पहली लड़ाई है साथियों ये किस तारीख को लड़ी गई। तो याद रखेंगे साथियों ये लड़े गए थे आपके 21 अप्रैल 1526 को, ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी है, संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है। चलिए बताएंगे साथियों भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है। तो साथियों ये ब्रिटेन से लिए गए हैं, ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, ब्रिटेन से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां डैश में निहित होती हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां डैश में निहित होती है। तो साथियों ये निहित होते हैं आपके प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया। तो याद रखेंगे साथियों 42वां संशोधन अधिनियम हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो साथियों ये माने हुए हैं बेरूवारी यूनियन केस 1960 में, ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बेरूवारी यूनियन केस 1960 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद के संविधान से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद के संविधान से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों अनुच्छेद 79 है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद की संरचना और उसके सदस्यों के चुनाव के तरीके से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिषद की संरचना और उसके सदस्य के चुनाव के तरीके से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों यहां पे हो जाएंगे अनुच्छेद 80, ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 80 होगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किए जाते हैं। तो साथियों ये किए जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। नमस्कार साथियों इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड और चुनिंदे प्रश्न थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।